हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ फूड इन बाकेल कैविटी। तो बाकेल कैविटी में क्या होता है, बाकेल कैविटी में मेनली 30% ऑफ द स्टार्च डाइजेस्ट होता है एंड बाकेल कैविटी में जो फूड सब्सटेंस है वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद उसको हम कहते हैं बोलस। तो ये बोलस जो होगा, बोलस विल पास टू दी ओसोफेगस, ओसोफेगस से आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होके ये स्टोमक में आएगा। ठीक है, तो स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिक्स होता है फूड। ठीक है, तो स्टोमक में आने के बाद वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद उसको हम कहते हैं काइम। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक glands which is present in the mucosa of stomach। mucosa of stomach में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है एंड ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है। 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या क्या सेल्स है? नंबर 1 है म्यूकस नेक सेल्स which will secrete mucus। म्यूकस सीक्रेट करता है। ये म्यूकस का सिग्निफिकेंस क्या है? म्यूकस एलोंग विथ बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक जो इसमें प्रेजेंट होगा, हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ mucosal epithelium from excoriation। excoriation by highly concentrated HCl। मतलब ये स्टोमक में HCl प्रेजेंट रहता है एंड due to the presence of HCl the pH of the stomach is highly acidic। pH होता है 1.8। तो ये acidic pH मतलब acidic media will damage the stomach wall। ठीक है, अंदर वाला साइड जो होता है वो म्यूकोसा होता है, it will damage the mucosa so that मतलब ये म्यूकस जो प्रेजेंट रहता है along with bicarbonates it will protect the mucosal epithelium of the stomach from the highly concentrated HCl। नंबर 2 होता है पेप्टिक और सिप सेल्स। पेप्टिक और सिप सेल्स will secrete एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम अभी तक एक्टिवेटेड नहीं हुआ। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये एक प्रो एंजाइम है। पेप्सिनोजन, this pepsinogen will get converted to pepsin
पेप्सिन with the help of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहेगा एंड दिस विल कन्वर्ट द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये पेप्सिन विल एक्ट अपॉन प्रोटीन and this will convert the proteins into proteases and पेप्टोन्स, ठीक है। जो है ये पेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन होके ये पेप्टाइड बनेगा, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। एंड pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विल बी 1.8, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट रेनिन। रेनिन इज ऑल्सो ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। Renin is also a proteolytic enzyme। ये प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स का मतलब होता है 0 to 1 ईयर ऑफ एज का जो चाइल्ड होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क में जो प्रोटीन रहता है उसको ये रेनिन डाइजेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, मतलब ये जो रेनिन है, और एक रेनिन होता है RENIN, दिस इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। और RENNIN ये जो रेनिन होता है, दिस इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द रेनिन। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्मॉल amount of lipase are also present in gastric juice। तो नंबर 3 है पेराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल्स। पेराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल्स, ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है HCl, which is necessary for the conversion of the proenzyme pepsinogen to pepsin। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इज
essential for absorption of विटामिन B12। मतलब अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होगा, मतलब ये अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 there is a disease which is known as pernicious anemia। deficiency of vitamin B12, pernicious एनीमिया। ठीक है।